सपने में चले राजू की माँ सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी जाओ जाओ मेरे आने का इंतजार करना और मैं एक राजकुमार को व मायावी काजल को साथ लाकर सबसे पहले मैं तुमसे पूछा। जाइए बाबूजी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी और भगवान से सुबह शाम दुआ भी करती रहूंगी कि बहुत ही जल्द जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी साथ में आए। बाबा कहकर तो मेरा गुस्सा शांत कर देते। क्यों? कोई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। जाओ जाओ, भगवान तुम्हें खुश रखे। भगवान खुश रखे। हाँ, तुम दुखी रहे। क्या ये तुलसी बड़ी काम की। हाँ, ये बड़ी मुसीबत से निजात मिली है। यहाँ राजकुमार आया था। राजकुमार आया था और बाबा से मिला भी और बाबा श्राप न वापस होकर बल्कि एक उपाय बताया है। कौन सा उपाय बताया? उपाय बताया है कि यहाँ से 300 मील दूर पूरब की तरफ जाना होगा। एक शकुंधारी वन है और वन के अंदर एक सोनाली नाम का गुफा है। गुफा के अंदर एक मायावी काजल है और काजल की पूजा त्रिकाल देव करता है और त्रिकाल देव की बेटी का पहरा बॉर्डर पे है। लेकिन वहाँ जाना इतना आसान नहीं। वहाँ जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया और उस काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है और वो काजल की खूबी रात में वो काजल मिल सकता है, दिन में वो फूल के अंदर छुप जाता है। लेकिन इतनी आसानी से वो काजल हमें नहीं मिल पाएगा। फिर कैसे मिल पाएगा? एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और योगियों के वेश में आ जाओ। अपना भेष योगी का बना लो, क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छूटते और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छूटते। अपना भेष योगी का बनाकर हम शंकुधारी वन की तरफ प्रस्थान करेंगे और किसी न किसी तरह राजकुमार व मायावी काजल को हासिल करेंगे। आओ मेरे साथ। बाबा जी ने बताया था कि बॉर्डर पर तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती हुई। वैसे मैं बॉर्डर के तो करीब आ गया हूँ, सामने बॉर्डर दिखाई देता है और यही कहीं तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अब मुझे उसकी नजरों से बचकर निकलना होगा यहाँ से।
कहीं उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे जान से मार देगी और सारा खेल यही समाप्त हो जाएगा और मैं कभी अपने मकसद में कामयाब भी नहीं हो पाऊंगा। हर कोई परदेसी आया, हर कोई परदेसी आया, परदेश में कोई परदेसी आया, परदेश में बनाया उसने परदेश में कोई परदेसी आया, परदेश में सारी जमीन से सारे आसमान से प्यारी बना है दोनों जहां से। सारे जमीन से सारे आसमान से प्यारी बना है दोनों जहां से। कई संदेश आए संदेश में, कई संदेश आए संदेश में कोई परदेसी आया, परदेश में कोई परदेसी। कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। देश बनाया उसने परदेश में, देश बनाया उसने परदेश में कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया। क्या बताऊं, काफी दिन गुजर गए लेकिन कोई इंसान अभी तक आया नहीं। पैरा देती हूँ, शायद कोई इधर दिखाई नहीं पड़े। कोई रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंग ना, कि रंग रंग के फूल खिले भावे कोई रंग ना। भगवान मिलो सजना, आन मिलो अब आन मिलो सजना, आन मिलो। पीपरी संग पतंगा डोले खन खन बोले कन्हैया, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। कब से बैठी हूँ पीपल की छाँव में, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। छाँव में वाह क्या चेहरा है।
कौन हो? आप मेरी रास्ता को क्यों रोक लिया? जैसे कि अंधेरी रात में चांद चमक रहा हो। वाओ, और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा? उम्र दे शक्ल आपकी देख कर होश अपना खो गई, चढ़ती जवानी में सनम मदहोश हो गई। लूटो मजा मानू ऐसा उम्र के जमाने जिन्हें तो आता है तुम्हें कच्चा ही खा जाओ, तुम्हें कहीं जा रही हो। दिन में सपने देख रही हो क्या? आखिर कौन कर सपने देख रहे हैं? और मुझे ना सकनी सी तरह का सुना, मुझे ना सकनी तरह का सुनावा, मेरे पास आओ, मानो कहानी। फंसा मुझको शक्ति नहीं तो प्यार के अपने जाल में, ना रखो हरगिज कदम इनकार तेरे प्यार से। मेरे प्यार से इनकार तेरे प्यार से, और कहीं यार जाके ये नजरे लड़ाओ, कहीं यार जाके। देखो फालतू परेशान मत, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी समझा रही, मान लो तुम बात को, वरना ये भी चिल्लाए कर फौरन बुलाओ बाप को। उठे आप बताना जहां से उसे भेज दूं अभी सुधा को,
और फुलाने नहीं ज्यादा लगाओ और फुलाने नहीं ज्यादा लगाओ कहीं और जाके ये नजर लगाओ। क्यों परेशान कर रहे हो खामे खा? मुझे जाने दो। क्यों परेशान करूं शाम से? बताओ, मेरा कहना तुम्हें स्वीकार है या नहीं? अगर इनकार है तो फिर आगे भी काम दिखाऊं मैं। आप अपने बाप की मुझे धमकी दे रही हो? दे रही है। अगर तुम्हारा बाप हमारा बाप कहीं धोखे से हाँ धोखे से यहाँ पर आ भी गया तो उसका हाँ बदन के हल्के हल्के इसी शमशीर से 3 टुकड़े करूंगा, याद रखो। और तुम्हारे जैसे मच्छर हमारे पिताजी के बॉडी को एक तिनका भी हिला नहीं सकते हैं। उसका मतलब मैं मच्छर हूँ। हाँ, उनके सामने तुम वक्त मच्छर बहुत मेरे पास कम है, इसी वक्त बुला ठहरो। ये मेढक की तरह उछलना कूदना बंद कर दो। ये बरसात में ही अच्छा लगेगा। बरसात तो होने लगी है। नहीं, अभी पानी नहीं है। जुर्म में कुछ उछले कूदोगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। आप जानना चाहते हैं कि मेरे पिताजी कौन हैं? आप ये बताइए कि आप जिसकी मुझे धमकी दे रहे हैं, हाँ, आपके पिताजी का क्या नाम है? अगर जानोगी ना हाँ, तो पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। अगर मैं आपके पिताजी का नाम जानूंगा हाँ, तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। बहुत दूर चली जाएगी। तो ठीक है, बताओ। मेरे पिताजी कोई और नहीं, यहाँ के जाने माने तांत्रिक त्रिकाल देव है। क्यों? कहाँ गई तुम्हारी उछल कूद? दिखाओ उछल कूद। हवा निकल गई। सब नहीं हो, मैं जानती थी यही। ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। मैं आपके पिताजी का नाम सुनते डर थोड़ी नहीं गया है, बल्कि मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। उसे किस बात की? हाँ, खुशी इस बात की हुई कि मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँच गया हूँ। कहाँ आना था मंजिल? लेकिन मुझे ऐसे यकीन नहीं होता कि आप तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी हो। क्यों? मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, आपको उनका उत्तर देना होगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। जरूर करोगा, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे इंसान होते हैं। क्या क्या? एक नाम के कई इंसान? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे बाप कितने हैं? बाप तो मेरा एक है। तो फिर इसी तरह सारे तांत्रिकों के बाप सिर्फ मेरे पिता हैं। तुम्हारे भी बाप एक ही होंगे ना? हाँ, तांत्रिक त्रिकाल देव। सही बात है। आप ये बताओ कि यहाँ पर कोई सुकुंधारी वन है? शकुंतली वन भी है और सोनाली गुफा भी है। और गुफा के अंदर कोई चांदी का कटोरा है? चांदी के कटोरे में फूल भी है। फूल? हाँ, तो बस मुझे फूल चाहिए। फूल चाहिए? हाँ, अगर आप मुझे फूल लाके दे दोगी तो समझो मैं आपसे प्यार करने को तैयार हूँ। फूल की बात करते हो? हाँ। फूल तो ऐसे नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? इसके लिए तुम्हें रात ढलने का इंतजार करना हो। रात होने दो, तब तो विचार बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे वचन दो और कसम खाओ कि अपनी पत्नी बनाकर अपने मुल्क के लिए चलोगे। मतलब कि मेरी बातों पर यकीन नहीं होता आपको? अभी तक तुमको यकीन था? हाँ, ये बात तो सही। तो फिर मुझे अगर यकीन ऐसी दिलाओ, बात है। अपनी पत्नी बनाओ, बनाकर मुझे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि जिस वक्त आप मुझे काजल ला के दे दोगी ना,
मैं आपसे वादा करता हूँ और आपकी कसम खा के कहता हूँ कि सच में आपको अपनी पत्नी बनाकर अपने वतन दहारा नगर ले चलूंगा, ये मेरा वादा है। क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें चाहिए क्या? क्या मुझे चाहिए? मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा हूँ, बस मैं इसी काजल के लिए आया हूँ। लो, अब दो में एक डिसाइड कर लो, या फूल चाहिए या काजल चाहिए। तो मैंने काजल तो बोला पहले। चलो, आपका दिमाग खो गया है। हाँ ठीक है, मेरा दिमाग तुमको देख के ही खराब हो गया था। आओ मेरे पास आओ। कसम से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर करंट फिट हो। मेघा के तुम बने हो कि करंट मेरे अंदर आएगा, मैं नहीं चलने कूदने वाली। हो ला 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 तुम्हें क्या करेंगे नहीं। यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको। मिलोगी न जानम तुम फिर कहीं ना कहीं। भोला शाम खड़ा लगती हो चाँद का एक टुकड़ा, हम जितनी तारीफ करे देख के दुनिया आहे भरे। बेकरारी होगी सच में तुम्हें नहीं अरे भोरा, तो गुरु जी की बेटी लग रही है। गुरु जी की बेटी है, लड़का कौन है? लड़का तो मालूम नहीं कौन है। चलो चलकर पहले पीछा करो इसका। चलिए। क्या इधर उधर देख रहे? और पहले तो ये बताओ कि आप इतनी जोर लेके मुझे वहां से भागी, क्या बात है? अरे भागी ना होती तो यहीं पे पड़ी होती। अरे हुआ क्या? अरे हुआ ये कि यहाँ पर तुमने दो इंसान देखा, काले काले से थे। हाँ, काले काले इंसान तो मैंने देखा है। देखा है ना? हाँ। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग हम दोनों की मौत है?
क्या हम दोनों की माँ? हाँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों? अरे वो तो ऐसा लगता था, क्या हुआ? वो तो ऐसा लगता था कि कोई चूहा उहा खोदने वाले हैं। अरे वो चूहिया कूदने वाले नहीं थे, वो हमारे पिताजी के दैत्य लोग थे। पिताजी के दैत्य लोग आपके? चलो यहाँ से भागो, नहीं पिताजी आ गए ना। अरे क्यों घबराती हो, अब नहीं आएंगे। और फिर उन्हें आना था तो क्या यही टाइम था, बाद में भी आ सकते थे ना। तो जाते वहाँ बताया आते जाके कि अभी मैं प्यार खाने जा रहा हूँ, बाद में आना। बना बनाया वोट। चलो यहाँ से, कहाँ चलो। यार लगता है ये हाथ नहीं लगेगी। नहीं लगेगा। चलो चलकर सारी बातें गुरुजी से बताएं नहीं तो फिर मौत हो जाएगी हम दोनों की। चलिए। चलो देरी करें। हमारे मायावी गोजल की रखवाली हमारे खतरनाक करते हैं, हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हमारी खुद की बेटी करती है, तो हमें फिक्र किस बात की है? अरे हम तो ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। क्या हो गया रे तेरे को? घोड़े जैसा मुंह लटका लिया है? गुरुजी आपकी नाक कट गई। नाक की बात करोगे हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। गुरुजी हम लोग सच कहते हैं, आपकी नाक कट गई। अबे साले मतलब की बात करो। गुरुजी आप अपनी बेटी को पहरे पे रखा था, वहाँ पे एक लड़का आया था। लड़का आ गया? हाँ गुरुजी। क्या हुआ? आपकी बेटी से चुम्मा प्यार कर रहा था। मेरी माँ का जमी पाताल में जा सकती है, आसमां जमी पे आ सकता है, लेकिन त्रिकाल देव की बेटी कभी बदल नहीं सकती है। एकदम सही वो करो। हमारा खून है, खून। आपका हम दोनों भाइयों को विश्वास नहीं है गुरुजी। सबसे ज्यादा विश्वास आपका अपनी बेटी पर है, लेकिन तब भी आपकी बेटी ने आपका नाक कटवा दिया। बेटी शयानी है, हो सकता है कि उसके कदम फिसल गए हो। लेकिन गुरुजी देर मत करो, नहीं तो लेकर वो लड़का बड़ी दूर निकल जाएगा, अभी पास में है। अबे भागे जा रहे हैं क्या? हाँ गुरुजी। किधर गए? चलिए बहुत अबे चल ले चल मेरे को जल्दी कर। क्या झील जा करके आते जाते। जब वक्त खराब होता है तो ऐसा छोटी छोटी चीज भी परेशान करती है, लेकिन अब तो यहाँ आएंगे नहीं। क्या हुआ? अब यहाँ नहीं आएंगे? अब बहुत दूर निकल आए नहीं हैं। है, वो आ सकते हैं। छोड़ो, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? अब इसलिए कहीं नहीं जाऊंगा कि अब कुछ जी करने को दिल कहता है, कुछ करने के लिए। ओहो, और कब तक जवानी छुपावोगी रानी, कमारों को कितना सतावोगी रानी। कब तक जवानी छुपावोगी रानी, कमारों को कितना सतावोगी रानी। कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी।
हरामखोर लड़की, ये क्या कर रही है? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारा खून इतना गंदा हो जाएगा। हाय, तूने अपने बाप की नाक को कटा दिया रे। मेरे लाख समझाने के बाद भी आज तू बेशर्मी पे उतर आई। गलती तेरी नहीं है गीता, गलती मेरी है। अगर दूध की रखवाली बिल्ली को रखने के लिए छोड़ दिया जाए तो बिल्ली तो बिल्ली होती है जो दूध को चट जाएगी। हरामखोर, तुझे सजा मिलेगी। बेशरम छोकरी बोल क्या कर रही, ही दिया घर की इज्जत तुझको भाई खबर है नहीं, तेरे कर्मों की बेइज्जत मिलेगी। बाप के सामने ओनली गई लड़की खड़ी वही गई तुम हो कहा ले कि तो है साले तुम इसी तरह अपनी माँ के साथ चमकते रहे होंगे। साले जब अपनी माँ का दूध पीते रहे होंगे तो साले एक थन में दूध पीते दूसरे थन को टटोलते रहे होंगे। बचपन में तो हर बच्चा ऐसा करता तू छोकरे बोल तू कौन है, क्यों लगा ही दिया मौत का खौफ तुझे डरा भी नहीं। उसको तुम उठा रही हो, तुम साले हरामी कौन हो? आज अपने भाई को लेकर के आए हो साले टंकी बजवाने के लिए। ना उसको छोड़ूंगा ना तुमको छोड़ूंगा साले। तुम साले पता नहीं दोनों भाई कैसे पैदा हुए हो। ये डबल डोर नहीं, दोनों को मारूंगा। तुमको साले बनाऊंगा जनाना। क्या मोहधारा नगर को विजय सिंह कुंवर जमाने का साले धीरे धीरे मारते हो। मैं हूँ धारा नगर का विजय सिंह कुंवर श्राप बाबा
ने मेरे पिता को दिया। साले उल्टा चोर कोतवाल को जाके, हाँ? सांप से छिन गई फकीरा सिटी। सांप से छिन गई फकीरा सिटी। सच कहूँ काजल मेरे तो तुम साले काजल के लिए आए हो? मैं काजल लेने के लिए आया हूँ। तेरे बाप की रोशनी छिन गई है। हाँ बाबा जी ने। इसका मतलब ये हुआ कि धारा नगर का सम्राट इस समय अंधा हो गया है। किसी चंद ने श्राप दे दिया है हाँ गुरुदेव। और रोशनी वापस लाने के लिए तुम साले यहाँ तक आए हो। इस लड़की ने बताया नहीं कि मायावी काजल के चक्कर में मैंने 7 लोगों की गर्दन को फाड़ दिया है, लेकिन उन 7 लोगों में से किसी एक ने भी इस तरह काजल नहीं मांगा जैसे साले तुम हमारी बिटिया से काजल मांग रहे हो। आए? अबे साले ये काजल मांगने का तुम्हारा तरीका है? सिर्फ पता तो ही पूछ रहा था। ये काजल दे रही थी। साले हमारी बिटिया से चपक करके काजल मांग रहे हो। कहाँ चप्पल कर, सिर्फ दूर से ही मांगा। दूर से मांग रहे हो। मारा साले काजल तुमका ले रहा तो हमसे सबसे बताओ तो पूरा डब्बा ले जाइए चुरा गया। हाँ रोहिणिया ले जाइए डब्बा चुरा गया। अरे साले एक काम कर, बांध साले को बांध। ये क्या हो रहा है? ओए बाप रे, हट जाओ साले। पिताजी। बांध साले को, बांध ले। पिताजी हाँ, रुक जा बे। ऐसा मत करिए पिताजी, इनके बगैर जीना मुहाल हो जाएगा। इनके बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी। मर जाओ बेटिया, मर जाओ। तुमको कौन कहता है तुम जियो? मैं मर ही जाऊंगी। ऐसी नालायक बेटिया मर जा तो वही अगर इन्हें कुछ हो गया हाँ, तो मैं अपनी जान को दे दूंगी। जान दे। मैं आपको मिटा दूंगी। अच्छा बाप मर जाए कोई बात नहीं, चलेगा बेटिया। हाँ? लेकिन ये ना मरे। हाँ? धन्य हो बेटी, धन्य हो बेटी गीता। मैं तेरी शादी इस लड़के के साथ कर देता क्योंकि तू सयानी हो गई है और मेरे कर्तव्य है कि बेटी की शादी सयानी हो जाए तो कर देना चाहिए। लेकिन मैंने प्रश्न किया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़के के साथ करूंगा जो जादूगर का बेटा होगा। भले ये राजा का बेटा है लेकिन ये भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता है। हमारे पास बेशुमार खजाना है, क्या है? सब तेरा ही तो है, इसलिए मैं तेरी शादी इसके साथ नहीं करूंगा। मैं जादूगर के बेटे के साथ ही शादी करूंगा। इस संसार में तो आपसे बड़ा जादूगर कहीं भी नहीं है। रही बात दौलत की, तो मुझे दौलत नहीं चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जुबान भी चलने लगी है। बाप के सामने आप हम कतरनी जैसी जुबान भी चलाती। ले जा साले को, काल को घड़ी बंद कर, ले जा कहीं करके, ले जा। और इसको भी बांध चौकड़ी को। नालायक, ये बेशर्मी तो कर रही है, बाप के सामने चमक रही हो तुम। इसको भी ले जा। भैया मैं बचपन से तुम्हारे लोग के साथ में खेली बड़ी बनी हूँ। एक एहसान कर दो, आज मुझे जहाँ पर राजकुमार को लेकर गए मुझे उसी काल कोठरी में लेकर चलो। आए बाप, रुको। साले वो कह दिया तुम लेकर के चले गए। अरे मारू ना साले, मर जाओ। ये धंधा वहाँ काल कोठरी में करो, जो धंधा यहाँ कर रही। कहाँ चपक रहे हो तुम्हारी को?
कहाँ गुरु चपक हुआ साले? चपक नहीं रहे गुरु जी, पकड़े गुरु जी। एक बात बताइए, इतना सैंपल एक मिनट रुक जाओ। यही का धाई दियो, एक जरूरत न पड़ी आपका, एकदम सैंपल तरीका आपका रिश्तेदार बन जाए। सुनो, आपका नाक वैसे कट गए और हम दोनों भैया बहन और वो अपने बिटिया की शादी हम दो जन से करवा दो, तुम निपट जाओ। हमें साले इतने नियत के पोटे निकल रहे साले। तुम सब लोग हमको लगता है कि तुम साले हमारे यहाँ रह करके हमारी बेटी पे नजर डालते रहे होंगे, और ये साले हमारी बेटी के साथ तुम साले ले जा कमरे में डाल और लगा दे ताला, बाहर निकलने न पाए। ले जा टोकरी को, ले जाओ, खींच करके ले जाओ। अफसोस, शज़ादों, बेटी बदल गई। गलती बेटी की नहीं है, गलती मेरी है। अगर वक्त के पहले मैं शादी कर देता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अगर मैं लड़के को मार देता हूँ तो ये छोकरी मर जाएगी, क्योंकि लड़के के चक्कर में बिल्कुल पागल हो चुकी है। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, मंत्र के द्वारा लड़की की मति को बदल सकता हूँ, लेकिन ना है, अगर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, अगर मेरी जुबान लड़खड़ा गई तो बेटी पागल हो जाएगी। गुस्से में मैंने कह दिया, लेकिन बेटी को मरते भी मैं देख नहीं सकता, क्योंकि एक हादसा मेरे साथ गुजर चुका है। मेरी पत्नी मर चुकी है और मैं बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। बेटी हमारे कलेजे का टुकड़ा है। हम बेटी के पास जाएंगे, एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते समझाएंगे। वो हमारी औलाद है, एक ना एक दिन हमारा कहना मान करके लड़के को भूल जाएगी, और जब लड़के को भूल जाएगी तब हरामजादे की गर्दन को काट करके इसके खून से मां काली का खप्पर भरेंगे। इंतजार है तो बेटी के बदल जाने को। और आज के बाद तुम दोनों मिलकर के बॉर्डर की रखवाली करोगे, क्योंकि बेटी कमरे के अंदर पहुंच गई है, और मायावी काजल की रखवाली मैं खुद करूंगा। अगर किसी के आने के संकेत मिलते हैं तो तुम दोनों में से कोई एक आकर के मेरे को सूचना देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। चलिए घोड़ा, गुरु जी का कहना है कि आज के बाद चलो बॉर्डर पे हम दोनों पहरा देंगे। कोई बाहरी लौंडा नहीं आने पाए, कोई नहीं आने पाएगा। कोई जैसे फिरोधरे आ जाते इनका सबका आवाज होती उन्हें समझ लो। भेष तो बदल लिया गया, हाँ, भेष तो बदल लिया लेकिन गया, अब नाम भी बदलना पड़ेगा। यानी भेष के साथ साथ नाम भी बदल लो। हाँ, क्या नाम रखेंगे? नाम मैं अपना नाम बाबा भुजंगी रखूंगा। यानी आपका नाम बाबा भुजंगी, हाँ, और हमारा नाम? तुम्हारा नाम चेला सुरंगी। ओ, नाम तो बड़ा अच्छा आपने चुना। बाबा भुजंगी, चेला सुरंगी। ये बताओ, भजन वजन जानती हो? भजन वजन तो भाई हमको नहीं पता। तुम्हें कैसे काम चले? अरे यार, मैं काठे पता हो तो काम चल जाएगा। चल जाएगा। आपका चलो ठीक है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़